आज जो चाय आप रोज पीते हैं, क्या आपको बताओ कभी इंडिया की थी ही नहीं। तो फिर कैसे बनी इंडिया की पहचान? आज के टॉपिक में चलो इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि चाय आई कहाँ से। आज से 4500 साल पहले चीन में एक राजा थे जिनका नाम था शेन नोंग। एक बार की बात है कि राजा अपने सैनिकों के साथ में कहीं जा रहे थे। तो जाते जाते फिर क्या हुआ कि उन्होंने विश्राम करने के लिए एक पेड़ की छांव देखी और उसी के नीचे अपने सैनिकों को बोला कि हम लोग कुछ समय के लिए यहाँ पे विश्राम करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा। तो राजा जब भी पानी पीता था, पानी को उबाल के पीता था। उस समय देखा जाए तो ना आरओ वाटर था, ना पानी को छानने का कोई ऑप्शन था, ना पानी को साफ करने की कोई तकनीक थी। तो वही सब चीजों को सुधारने के लिए, वही सब चीजों को देखने के लिए पानी को उबाल के राजा पीता था। एक बार क्या हुआ, जब पानी पीने के लिए उबाला जा रहा था, जब उसके सैनिक उसी पानी को उबाल रहे थे, उसमें एक पेड़ की पत्ती आके गिरी। जब पत्ती आके गिरी तो पानी का कलर हल्का सा चेंज हुआ। चेंज होने के बाद में क्या हुआ कि सैनिकों ने वही पानी ले जाके राजा को पीने के लिए दिया। राजा ने जब वो पानी पिया तो पानी पीने के बाद में उसको एक अलग सा एहसास, एक ताजगी पानी पीने के बाद में फील हुई। तो उसने जब उसके सैनिकों से पूछा कि आज पानी में ऐसा कुछ डाला है, क्या डाला है कि पानी का कलर भी चेंज है, पीने के बाद में एक अजीब सी ताजगी आ रही है, थकावट सारी दूर हो चुकी है। तब जब सैनिकों ने राजा को बताया कि पानी उबालते टाइम उसमें कुछ पत्तियां गिरी थी और वो पत्तियों का कारण है कि इसका कलर चेंज हुआ है और ये जो ताजगी, ये जो फ्रेशनेस आप फील कर रहे हैं, ये पत्तियों की वजह से। तो जब राजा को ताजगी एहसास हुई, उसके बाद फिर राजा ने अपने सैनिकों को बोला कि सब लोग पानी गर्म करिए और गर्म करने के बाद में उसी पेड़ की पत्तियों को उस पानी में डाला गया। और जब वो पानी उसने सैनिकों को पीने के लिए बोला तो सैनिकों ने भी महसूस किया कि उनके अंदर भी एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक अलग सी फीलिंग वो पानी को पीने के बाद में लगी। तो राजा को लगा कि शायद ये पेड़ की औषधि, थकान दूर करने के लिए, एक एज ए औषधि आयुर्वेदिक काम के लिए उसने उस पेड़ की पत्तियों को यूज करना चालू किया। फिर धीरे धीरे राजा ने क्या किया कि वो जो औषधि, एज ए औषधि या आयुर्वेदिक जो उस पत्तियों ने काम किया, तो धीरे धीरे उन्होंने पूरे चीन में फैलाया। वहीं से देखा जाएगा तो चाय की शुरुआत या चाय पीना जो स्टार्ट हुआ था उसी चीजों के बाद से हुआ था। फिर जब उस टाइम उस पत्तियों को यूज किया जा रहा था तो एज ए औषधि उसको यूज किया जा रहा था कि आप आपकी थकान मिटाने के लिए, ताजगी लाने के लिए, फ्रेशनेस लाने के लिए अगर आपको चाहिए तो आप गर्म पानी में पत्ती को डालिए, पीजिए और आपको एक अलग सा महसूस ये उबला हुआ पानी करवाएगा। वहीं से शुरुआत हुई चाय की। फिर धीरे धीरे चाइना ने उसी पत्तियों को यूरोप, जापान एज ए मेडिसिनल, एज ए आयुर्वेदिक पत्ती बोल के व्यापार करना चालू किया। तो धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों की वजह से चाय एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह धीरे धीरे फैलना चालू हुई। तो ये कारण था कि चाय की पत्ती कैसे आई और कैसे ये पता चला कि चाय की पत्ती क्या क्या काम कर सकती है। अब बात करते हैं भारत की। भारत में चाय कैसा है। लगभग 1823 सन की बात है, जब अंग्रेज आना चालू हुए थे भारत में व्यापार करने के लिए। तो एक रॉबर्ट ब्रूस करके एक अंग्रेज थे जिन्होंने व्यापार करते करते पूरा भारत का भ्रमण किया, पूरे भारत को देखा। और चूंकि चाय की पत्ती जापान या विदेशों में कहीं जगह फैल चुकी थी एज ए आयुर्वेदिक पत्ती के नाम पे, तो फिर उस रॉबर्ट ने पाया कि वही पत्तियां जो चाइना से आ रही थी, जो चाइना दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहा था, वो वही की वही पत्ती उन्होंने भारत में आसाम के कुछ जंगलों में पाई।
अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये भी सोच रहे होंगे कि चाय का तो प्लांट होता है, लेकिन ये पेड़ की बात क्यों कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाय जो है वो एक पेड़ ही है। चाय की जो पत्ती है वो पेड़ से ही आती है। व्यापार को बढ़ाने के लिए, व्यवसाय को आगे करने के लिए फिर पेड़ को छोटा किया गया, धीरे धीरे उसकी प्रूनिंग चालू की, उसकी प्लकिंग करने के लिए, क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। अब पेड़ की पत्ती अगर मुझे चाहिए या उसको प्लकिंग करना यानी कि उसका जो पत्ती को तोड़ना, उस वाले पार्ट को बोला जाता है। क्योंकि पेड़ काफ़ी बड़े होते थे तो उसके ऊपर चढ़ना, फिर इतनी ज़्यादा संख्या में पत्तियों को तोड़ना ये पॉसिबल नहीं था। तो उस चीज़ों को देखते हुए धीरे धीरे व्यापार को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पेड़ को काट काट के छोटा किया, और छोटा करते इस लेवल पे लेके आ गए कि एक नॉर्मल आदमी वहाँ से खड़े खड़े उसकी पत्ती तोड़ सकता है और उसी को चाय बनाने के प्रोसेस के लिए भेज सकता है।